बिल्कुल फिक्र मत करना, अब मैं आ गई हूँ ना, है? शादी की तैयारियों का पूरा बोझ मैं अपने इन कंधों पर ले लूंगी। समझने वाली बात है भाई, आजकल की लेटेस्ट टीवी सीरियल टेप्स की शादियां कैसी होती है वो तो मैं ही जानती हूँ। अब देखो ना, ये डेकोरेशन कैसा होगा, हम सब कौन से ब्यूटी पार्लर में जाएंगे, और साड़ियाँ जिज्जी भाई, मैं तो कहती हूँ साड़ियाँ तो आगरे से ही आएंगी, एकदम डिजाइनर टेप है। एक मिनट मौसी जी, माफ कीजिएगा लेकिन मेरे बेटे की शादी है तो ये भी मुझे ही तय करने दीजिए कि मेरी होने वाली बहू क्या पहनेगी। हाँ, ये तुम सब जानते हैं कि शादी तेरे बेटे की है, सास तू बनने वाली है भाई, पर हम भी तो उसके कुछ लगते हैं, है? शादी में हमारे भी तो कोई कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, है ना जीजी? छोटी, इस बात पर मैं करुणा बहू का साथ देना चाहूंगी। कहने का मतलब ये है कि एक मां होने के नाते ऐसे फैसले लेने का पहला अधिकार तो उसी का बनता है। ये बात गलत है जीजी, भाई आप सब जानते हैं कि मुझसे बेहतर कोई शादी की तैयारियां कर ही नहीं सकता ना। ऊपर से मैं आपके लिए इतनी बढ़िया बढ़िया सब्जियां लाई अपने नाजुक हाथों से तोड़कर, फिर भी आप इस करुणा की साइड ले रही हैं, हाँ? नहीं जीजी, भाई मैं कह रही हूँ अगर शादी की तैयारियां कोई करेगा तो मैं, अगर नहीं तो मैं किसी से बात नहीं करूंगी ना। छोटी, छोटी सुनो, हे माता रानी, इसे शक्ल के साथ थोड़ी अकल भी दे दी होती। अब बस यही कसर बाकी बची थी। अरे मेरे बेटे की शादी में सब कुछ तय करने चली थी वो मौसी जी, बड़ी आई हैं। बिकानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। माँ जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन हमें बड़ा अजीब लग रहा है। मौसी जी का अपना घर, अपना पति होते हुए भी वो यहाँ इस घर में, ऐसा क्यों माँ जी? क्या कोई मजबूरी? मजबूरी? कोई मजबूरी नहीं है खुशी बेटा, ये तो सिर्फ माता जी के लाड प्यार का नतीजा है, जिन्होंने बिना बात के ना उन्हें अपने सिर पर चढ़ा के रखा हुआ है। इसीलिए तो अपने पति को घर पर छोड़कर जब देखो माता जी के साथ चिपकी रहती है, और बातें तो ऐसे करती है जिससे कि ये घर उन्हीं का हो। समझती क्या है अपने आप को? इस मनोरंजन मौसी जी का मेरे को कुछ इंतजाम करना होगा। मौसी जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मौसी जी आपके लिए गर्मा गर्म चाय। ये बढ़िया है, कोई समझने वाले तो समझ ही जाते हैं कि मैं हीरोइन टेप्स हूँ तो बेटी तो मेरे लिए बनती है, हैं? वैसे समझने वाली बात ये है कि आज तक इतने प्यार से बेटी मुझे किसी ने नहीं दी ना। जहर डालकर तो नहीं लाई इसमें, हाँ? अरे मौसी जी, ये क्या सुबह सुबह आप कैसी बातें कर रही हैं? मरी मजाक कर रही हूँ मैं, हाँ? अब ये चाय देगी कि आइस टी होने के बाद देगी? वैसे मौसी जी, हमारे पास ना आपके लिए एक और सरप्राइज है।
सरप्राइज? भाई चाय के साथ बिस्कुट की जगह सरप्राइज? बढ़िया है, बढ़िया है। ये देखिए, ट्रेन का टिकट? किसके लिए बे? अब ये ट्रेन की टिकट आगरा जाने के लिए। मतलब? आप भी ना मौसी जी, कल ही तो आपने कहा था कि हमें शादी में आगरा की साड़ियां पहननी चाहिए। और वैसे भी शादी की सारी तैयारियां तो आप ही को तय करनी है ना, इसलिए हमने देखिए ना आपके लिए ये आगरा की टिकट करवा दी है। अब आप ऐसा कीजिए, अब जल्दी से आगरा चली जाइए और हमारे लिए अपनी मनपसंद साड़ियां ले आइए। और मौसी जी, ये लीजिए टिकट। और आप ना जल्दी जल्दी जाइएगा, क्योंकि ट्रेन ना 10 बजे की। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी ट्रेन छूट जाए। हम चलते हैं। वो क्या है ना कि आपके सफर के लिए टिफिन भी तो पैक करना है। मनोरंजन, ये लड़की तो मुंह पर प्यार से चांटा मारकर चली गई। हाँ? ऐसे मेरा शक कभी गलत हो ही नहीं सकता। ये खुशी सच में बहुत चालाक है। चाय लाई थी मेरे लिए, या चाय में पड़ी मक्खी की तरह हमें निकालकर घर से फेंकना चाहती है ये? अपनी सास की चहेती बनना चाहती है, हमें उसके रास्ते से हटाएगी। हाँ? बढ़िया है, बढ़िया है। क्या बात है मौसी जी, आप और बेटी? हाँ, खुशी लाई है मेरे लिए। उमा भाभी, लगता है खुशी ने मौसी जी पर भी अपना जादू चला ही लिया। जादू? मतलब ये मौसी जी कि आपको कुछ अता पता भी है? आपकी गैरहाजिरी में क्या क्या हो गया इस घर में? क्या क्या हुआ? चलो बताओ। बता क्या क्या हुआ है? फटाफट रिवाइंड कर सब कुछ। तो मौसी जी सुनिए, उस खुशी नाम की चूड़िया ने तो बड़े बड़े कांड करके रखे हैं यहाँ पे। जी मैं खुशी का चाचा हूँ। खुशी ने तो हम सबको ये बताया था कि वो अनाथ है, उसका इस दुनिया में कोई नहीं। तो फिर आप? जी खुशी ने बिल्कुल ठीक कहा था, वो अनाथ ही है। मैं तो उसके दूर के रिश्ते में चाचा लगता हूँ। खुशी दरवाजा खोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवित्। पता नहीं क्यों इस लड़की खुशी में मुझे अपनी परछाई नजर आती है। वही चालें, वही चालाकी, वही चाशनी में डूबी चिकनी चुबड़ी बातें। दुश्मन तो कई हैं मेरे इस घर में, पर सारे सीधे टेप्स। इस लड़की में वो बात है जो इस घर में मेरी जगह हिला दे। पहली बार मुझे किसी से डर लग रहा है। नहीं मनोरंजन, मुझे इस जहर को फैलने से रोकना होगा। अरे पित्ती सी लड़की इतना सारा जहर अपने आप में छुपाकर घूम रही है, इसका मतलब ये
कि इसके पीछे जरूर कोई न कोई राज छिपा है। बस इस राज का पता मुझे लगाना है। फिर इसके लिए चाहे मुझे अपनी दुश्मन सिमर से हाथ क्यों न मिलाना पड़े। अरे भाई, समझने वाली बात है, दुश्मन का दुश्मन दोस्ती तो होता है, हैं? बहुत जल्द मैं इस खुशी के चेहरे से नकाब उतार दूंगी। तभी तो मैं इस घर पर चैन से राज कर पाऊंगी। और फिर जिज्जी के जाने के बाद ये सारी दौलत हासिल कर लूंगी। इस पूरी दौलत पर मेरा राज होगा। समझने वाले तो ये बात समझ ही गए हैं, ना समझे वो मेरे अनाड़ी हैं। करुणा, करुणा, मैं ऐसी भी क्या नाराजगी, हैं? वो भी मुझसे। अब मैंने कह दिया कि संकल्प की शादी की तैयारियां मैं करूंगी। फिर समझने वाली बात है, संकल्प की माँ तो तुम हो। तुम तो सास बनने वाली हो, तो अब सारी तैयारियां शादी की तुम ही तो करोगी। अब देखो, तुम्हारी बहू ने तो टिकट थमा दी मेरे हाथ में, आगरे की। भाई, समझने वाली बात है, उसे मेरी चॉइस जो पसंद है, तो चाहती है कि मैं ही जाकर आगरे से साड़ियां खरीदूं उसके लिए। पर मैंने सोचा ना, बहू तो तुम्हारी है, तो तुम ही जाकर उसके लिए शॉपिंग करो। आगरे से साड़ी खरीदो, चाहे कलकत्ते से खरीदो। अरे मन किया जाकर बंबई जाकर स्कर्ट ही लेकर आओ उसके लिए।